सेल हो रहे थे और 2 प्रोडक्ट सही तरीके से सेल हो रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने वो 3 प्रोडक्ट को ब्रेक इवन पे सेल कर दिया, उसको हमने खत्म कर दिया, और जो 2 प्रोडक्ट्स है उसकी हमने 200 क्वांटिटी हमने खरीद ली, हमने टेस्टिंग कर लिया। तो स्टार्ट में आपको थोड़ा बहुत अगर लॉस भी हो जाए तो डोंट वरी, इट्स ओके, ये होता है बिजनेस में, ठीक है। बस आप लॉन्च करें, लेकिन लॉस पे आप कम से कम सेल ना करें, तो आप उसको ब्रेक इवन पे सेल करें, ना प्रॉफिट ना लॉस। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर दो क्वेश्चन है। जी सर आप जरा प्लीज डाटा पे क्लिक करके जरा बाय बॉक्स रोटेशन जरा वापस स्क्रीन पे लें। ओके जी सर यहाँ पर ये देखें, ये जो 1 2 3 फोर्थ नंबर पे जो है 15%, ये है 12.49। ठीक है, इसकी प्राइस भी सबसे कम है, और इसकी जो रेटिंग है वो भी 100 है, 100% है। येट इसका फिर जो बाय बॉक्स रोटेशन है ओनली 15% है। सर ये क्यों? देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी जो सबसे अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी 16 जो है स्टॉक है, ठीक है, जी सर। सबसे कम स्टॉक है, फिर भी इसको 15% मिले। 15% इज ओके, ये बहुत ही इनफ सेल होता है। इसका जो बीएसआर है ना, बहुत ही अच्छा बीएसआर, अगर इसमें आपको 1% भी मिल रहा है ना, तो आप इट मीन्स कि आप डेली 10 यूनिट सेल कर रहे हो, राइट। इसको फिफ्टीन जी परसेंट मिल रहा है, इट मीन्स ये बहुत ही मतलब एक अच्छा फिगर है, राइट। तो 16 स्टॉक है इसके साथ, राइट, इसलिए इसको 15% मिल रहा है। अगर इसका स्टॉक अच्छा हो, कम से कम 50 हो, 100 हो या 200 हो, तो फिर इसका जो परसेंटेज होता है वो 30% से ज्यादा होता सर शुरू में जब हमने रैपिड लॉन्च करना है उसमें तो हमने 50 यूनिट्स डालने हैं ना। है। जी जी, सर उस दौरान हमारी सेल कैसे जाएगी फिर? मतलब आपकी सवाल को मैं सही तरीके से पिक नहीं कर पा रहा, अगेन पूछ लें। यहाँ सर देखिए, अगर मैं इस प्रोडक्ट में आती हूँ, इस बंदे के पास 1700 कुछ है, दूसरे के पास 400 कुछ है, मैं हाँ लाके यहाँ 50 का स्टॉक डालती हूँ, तो जी मेरी जी, प्रोडक्ट कैसे निकलेगी? आपकी 50 जो स्टॉक है ना वो विद इन 3 डेज निकलेंगी। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इसमें 1% भी मिल रहा है ना, 1%, और यहाँ पर आप इसका बीएसआर देख लो, आपको जस्ट 10 मिनट्स के लिए बाय बॉक्स मिलेगा, तो आपके 50 के 50 स्टॉक खत्म हो जाएंगे। तो सर जब मेरे पास बाय बॉक्स आए उस टाइम पे मैं अगर प्राइस हाई कर दूं तो कोई इशू तो नहीं होगा? इशू होगा, बाय बॉक्स जब आप हाई करोगे तो आपसे बाय बॉक्स अमेजोन छीन सकता है। इट्स मीन बाय बॉक्स आने के बाद हम प्राइस नहीं छेड़ सकते? प्राइस, देखो, अमेजोन बाय बॉक्स का जो एल्गोरिदम है ना, वो किसी को भी नहीं पता अमेजोन के अलावा, ठीक है। मेरा जितना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, मेरा एक्सपीरियंस यही है कि भाई जब आप अपनी प्राइस को अप एंड डाउन करोगे तो अमेजोन आपसे बाय बॉक्स छीन सकता है। यानी जो प्राइस हमने फर्स्ट टाइम लिस्ट की है उसी के साथ चलने उसी ऑनवर्ड? के साथ, बिल्कुल इसी के साथ चलना है। आप इस तरह कर सकते हो, अपनी प्राइस को थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें चांस ये होता है फिर आप 10 मिनट बाद देख लो आपके पास बाय बॉक्स नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन आप कर सकते हो, 1 2 3 सेल तो कम से कम ले लोगे ना ज्यादा प्राइस पे। चलिए सर ठीक है। हाँ सर मेरा एक और सवाल है जी, कि ये 1000 से कम है इसका बीएसआर, तो ऐसी प्रोडक्ट में जाना चाहिए क्या? बिल्कुल जाना चाहिए अगर अमेजोन ना हो। अब ये जो है 1000 से कम है, ये मेरा एक जी। दोस्त सेल कर रहा है, ठीक है। अमेजोन ना हो तो आप उसमें जा सकते हो। सर आपने कहा था इस तरह की प्रोडक्ट्स में बाद में अमेजोन आ जाता है, आपने अमेजोन आ जाता है, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म के लिए तो आप नहीं बैठोगे ना, जब अमेजोन आ जाए तो निकल जाओ, बात खत्म। अच्छा सर। जी हाँ सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा यही था कि सर आपने जो स्पाई मेथड सिखाया था कि आप जाए और जितने भी जो सेलर्स हैं उनके आप जो प्रोफाइल सी उन्होंने दी होती है कि उनके पास कितने ब्रांड्स हैं, आप उसको चेक करें। सर बहुत से को मैंने चेक किया है सर, उनकी जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं सर, वहाँ पर वो शो नहीं हो रहा होता। वो मतलब कोई पिक्चर सी आ जाती है, कभी डॉग की पिक्चर आ जाती है, मैं कभी आपको क्या बताता की। हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ, इन्होंने क्या लॉक किया होता है? मैं आपको बताता हूँ, ये इस जी तरह सर। नहीं होता। आप कोशिश करें फिर दूसरा ब्राउजर खोला करें आपके पास, जब आप अमेजोन सेलर हो तो यू हैव कम से कम आपके 3 से 4 ब्राउजर होने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं इस सेलर को स्पाई करता हूँ, ठीक है, तो मैं ओपन करता हूँ, देखो यहाँ पर आ गया, इसके स्टोर पॉइंट पे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। जी सर। आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर वो डॉग वाला ऑप्शन आता है, यानी आपको मजीद प्रोसीड नहीं करता, तो छोड़ दो उसको, दूसरा कर दो, तीसरा कर दो। इस वक्त अमेजोन पे मतलब
20 लाख से ज्यादा सेलर है, ठीक है ना, तो आप हर एक एक बंदे को छोड़, अगर नहीं काम कर रहा तो छोड़ दो उसको। सर काफी चेक किया ना, मुसलसल ओके यही आ रहे थे ओके, 5-6 में। आप जी फिर सर। ब्राउजर चेंज करो, ब्राउजर चेंज करो फिर। होता है, अच्छा मेरे सर। साथ भी होता है, कोई इशू नहीं है। जी सर। जी। वालेकुम अस्सलाम, आवाज थोड़ा तेज करो यार। हेलो। हेलो। जी जी बताए। अभी ठीक हो गया सर? हाँ हाँ। सर एक प्रोडक्ट है, जब सप्लायर के पास अलग कलर का है और इधर अमेजोन पे अलग कलर का है, लेकिन यूपीसी मैच है, हाँ तो ये हाँ। चलेगा? अच्छा, देखो, ज्यादातर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जी सर। अमेजोन पे जब जो पिक्चर होता है ना वो अपडेट नहीं होता, ठीक है। अभी मेरे जी पास सर। एक प्रोडक्ट कल को आया था, बिल्कुल सेम आपकी तरह, एक जो है ना जब मैं उसको सप्लायर से देख रहा था तो सप्लायर से बिल्कुल मैचिंग नहीं कर रहा था, लेकिन यूपीसी सब चीजें ठीक थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने रिव्यूज में इसकी जो पिक्चर्स है वो देख ली। तो रिव्यूज में जो हमने देख लिया था तो सप्लायर का और रिव्यूज वाला जो पिक्चर था वो बिल्कुल सेम था। यानी इट मीन्स कि जो सब अमेजोन पे जो पिक्चर होता है वो अपडेट नहीं होता। प्रोडक्ट तो जी बात सर। चेंज होता है ना, प्रोडक्ट तो वो जो यूएस की सप्लायर है वो अपनी पैकिंग को चेंज करता रहता है, सही है। जी सर। तो ये एक थोड़ा सा रिस्की भी है, क्योंकि अगर आप उसमें जाओगे और उसकी पैकिंग वगैरह सब कुछ चेंज होगा तो फिर उसमें जाना आपके लिए एज ए न्यू भी थोड़ा बहुत रिस्की होगा। एक्सपर्ट सेलर तो वो हैंडल कर सकता है, लेकिन न्यू भी के लिए ये बहुत मसला क्रिएट कर सकता है। तो आप कोशिश करें वही प्रोडक्ट ढूंढे जो कि सप्लायर के साथ और अमेजोन के साथ बिल्कुल सेम हो। जी सर। हाँ। थैंक यू सर। जी। अच्छा, इससे पहले एक सवाल था, उसने मुझे बताया था कि आप हमें एक विनिंग प्रोडक्ट हंट करके दे, ठीक है। तो चलो, आज मैं आपके लिए एक विनिंग प्रोडक्ट निकाल के देता हूँ आप लोगों के सामने बिल्कुल लाइव। तो जो जैसे ही मैंने स्टोर पे क्लिक किया तो स्टोर पे मैं देखता हूँ यार ये तो बहुत ही पुराना सेलर है। कोशिश करें कि आप ऐसे सेलर को फाइंड करें जिसके 1 रेटिंग हो, 2 रेटिंग हो, 3 रेटिंग हो, ठीक है। तो चलो मैं इसमें आपके लिए प्रोडक्ट को हंट करता हूँ। यहाँ पर आप आ सकते हो। ओके, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मुझे सेलर स्प्राइट जो क्रोम एक्सटेंशन है यहाँ से मुझे शो हो रहा है कि इसमें 7 FBA सेलर है, यानी इसमें अमेजोन मौजूद नहीं है, ठीक है। इसका जो BSR है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, इट्स गुड, राइट। इसके अलावा जो है इसमें टोटल FBA सेलर भी है, ठीक है, अमेजोन नहीं है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ न्यू टैब में, राइट। अब मैं इस पे रिसर्च करता हूँ कि आया दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट, द विनिंग प्रोडक्ट और नॉट। मुझे किस तरह पता चलेगा, देखो 15 इसकी सेलिंग प्राइस है, विच इज ओके। बाय बॉक्स इस वक्त थर्ड पार्टी सेलर के पास है, ओके। इसके अलावा जो है ये अमेजोन चॉइस भी है, नहीं अमेजोन चॉइस नहीं है, ओके। इसके अलावा हम इसको बाय बॉक्स को ओपन करते हैं, सॉरी कीपा को। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, ये कीपर है बड़ा तंग किया हुआ है सर, ये बार बार साइन आउट हो जाता है सर। ये आपके एंड पे भी इसी तरह होता है कि सिर्फ हमारे साथ ही हो असल में ये जब आप वन टाइम परचेस करते हो ना वो बहुत महंगा पड़ता है आपको, तकरीबन 5 से 6 हज़ार के दरमियान। लेकिन जब आप शेयर बेसिस पे करते हो तो ये तो मसला होगा। आप ऐसा करें, 4-5 दोस्त मिल जाए, ठीक है, हजार हजार रुपए तकरीबन आप कर ले और आप अपने लिए कीपा परचेस करें तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा। आप 5 दोस्त मिल जाए, अपने लिए कीपा परचेस करें। अब जो बंदा आप पे ये सेल कर रहा है तो वो एक कीपा को 20 लोगों को देता है। तो 20 लोग जो है ना वो उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन बेचारे जो है ना बहुत मसला क्रिएट होता है इसका। सर ये जो 6,000 वाला होता है ये लाइफ टाइम होता है? ये 1 महीने के लिए होता है। 5 दोस्त मिल जाए, हजार हजार, एक तो आप पे खर्चा कम आएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह जी है जी। कि मतलब आपको इशू भी नहीं आएगा। टूल्स ठीक प्रोवाइडर ये आपको नहीं बताएंगे ना, ठीक है, ये बात है, क्योंकि वो फिर उसका धंधा खराब हो जाएगा। ठीक। 4-5 दोस्त मिल जाए, अच्छा।
अब मैं इसमें देखूंगा कि भाई BSR जो है बिल्कुल अच्छा है, इसका 4000 तक है, ठीक है, अप एंड डाउन है लेकिन इट्स ओके, 5000 के अंदर अंदर है। इसके अलावा अमेजोन तो है इसमें, लेकिन मैं देखता हूं कि बाय बॉक्स किसके पास है। राइट, देखो अब ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। आप देख सकते हो यहाँ पर कितने हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर ये खत्म करता हूँ, जो चीजें मैं देखूंगा वो मैं यहाँ पर सिर्फ दो चीजें देखता हूँ, अमेजोन देखता हूँ, सेल रैंक देखता हूँ, एंड बाय बॉक्स देखता हूँ, ठीक है, बस आप भी ये तीन चीजें देखा करें और कुछ छोड़े। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तीन प्राइसेस है। अमेजोन की प्राइस 23 है, बाय बॉक्स की प्राइस 17 है, सेल रैंक जो है वो 3000, सेल रैंक को छोड़ दे आप। अब अमेजोन इसमें है लेकिन बाय बॉक्स को तो FBA लोगों के पास है, थर्ड पार्टी सेलर के पास है। क्यों? इससे अभी 5 मिनट पहले मैंने एक बात की कि प्राइस इज किंग, ठीक है ना। प्राइस देखो, अमेजोन की प्राइस 23 है लेकिन बाय बॉक्स की प्राइस जो है FBA सेलर का 17 है, तो बाय बॉक्स किसके पास है? देखो, आप देख सकते हो पिछली 3 महीनों से बाय बॉक्स अमेजोन के पास नहीं है। अमेजोन है लेकिन अमेजोन के पास बाय बॉक्स अभी तक नहीं है। अगर हम एयर पर क्लिक करें पूरी साल पे, तो पूरी साल पे आप देख सकते हो अमेजोन तो एंटर हो चुका है लेकिन अमेजोन के पास एक मरतबा भी बाय बॉक्स नहीं मिला है, बिकॉज अमेजोन की प्राइस सबसे ज्यादा है, 23 का अमेजोन सेल कर रहा है। तो जब एक प्रोडक्ट में अमेजोन हो तो डोंट वरी, आप जाके उसकी जो लिस्टिंग है ना उसको चेक करो, बाय बॉक्स चेक करो भाई, ठीक है। बाय बॉक्स आप चेक करो, देखो कि अमेजोन इसमें सेल ले भी रहा है कि नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो, अमेजोन बेचारा 1 साल से है लेकिन इसने एक सेल भी नहीं लिया। अब जाते हैं, ये तो सही है, प्राइस जो है आप देख सकते हो प्राइस 15 है, कभी 14, कभी 18, 19। तो अगर आपको जब कैलकुलेशन करते हो 15 पे आप इसका हिसाब किताब लगाओ, तो अगर आपको 15 पे प्रॉफिट मिल रहा है थोड़ा बहुत, तो आप इसको लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज अगर 15 पे हो तो आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हो, आप अपने लिए जो है बाय बॉक्स विन कर सकते हो। देखो अभी 17 पे है, कभी 18 पे चला जाता है, लेकिन अगर आप 15 पे भी आप को प्रॉफिट मिल रहा है तो इट मीन्स कि आप जब भी चाहो अपनी सेल्स को जनरेट कर सकते हो। तो बार बार मैं कह रहा हूं कि जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो अपनी सबसे लोवेस्ट प्राइस जो है ना बाय बॉक्स का, उस पर कैलकुलेशन करो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि अगर ग्राफ सीधा है तो इट्स ओके, अगर प्राइस वार है तो प्राइस वार के साथ आपने क्या करना होगा, आपने सबसे लोवेस्ट प्राइस को लेना होगा और उसमें आपको प्रॉफिट हो तो आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। बड़े बड़े को आप शिकस्त दे सकते हो अगर आपके पास प्राइस अच्छा हो। इसके पास डेटा पे चले जाए, बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक पे जाए, आप देखो पहले तो आप ब्रांड देख लो, ब्रांड कैस्केड, कैस्केड ब्रांड है इसमें या नहीं, नहीं है तो छोड़ दे। अमेजोन है? बिल्कुल नहीं है। अमेजोन इसलिए नहीं है क्योंकि अमेजोन को बाय बॉक्स नहीं मिल रहा। अमेजोन को बाय बॉक्स इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि इसकी प्राइस सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो 13%, 14, 9, 8, 6, 6, इट्स ओके। अब ये जो प्रोडक्ट है मेरे ख्याल में बिल्कुल विनिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। लास्ट वन पे चेक करो, देखो जस्ट नो 1 आवर एगो, 11 आवर एगो, 14 आवर एगो, 1 डे, 2 डे, 3 डे, यानी कितने लोगों को बाय बॉक्स मिल रहा है? कम से कम 7-8 लोगों को बाय बॉक्स मिल रहा है, राइट। अब इस बंदी को बाय बॉक्स पिछली 5 दिनों से नहीं मिला, बिकॉज इसके पास स्टॉक भी बहुत अच्छा स्टॉक है, काफी अच्छा खासा स्टॉक है, लेकिन ये सेल कर रहा है 17.71, ठीक है ना। ये सेल कर रहा है 17.84। ये जो दो प्राइसेस है ये सबसे ज्यादा प्राइस है इसकी बनिस्बत। तो इन लोग को इसलिए 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर बाय बॉक्स नहीं मिला है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर एक लिस्टिंग में 5 से 6 लोगों को बाय बॉक्स रोटेट हो रहा हो तो उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। तो मैं देखो अभी मैंने 2 मिनट में आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट निकाल के दिया, 2 मिनट भी नहीं हो गए। बाय बॉक्स की 20 का सही है। अच्छा मैं ऑफर भी देखता हूँ, सबर एक सेकंड। ऑफर पे क्लिक करो, लास्ट महीने में कितना सेल हो चुका है। ओके देखो, वाओ, लास्ट 30 डेज में हर एक सेलर ने कितना सेल किया है? 15, 1500, 750, 750, 300, 300, 200, 200, 137, 110, यानी हर सेलर ने 100 से ज्यादा सेल किया है इसमें। तो 2 मिनट के अंदर अंदर मैंने आपको विनिंग प्रोडक्ट निकाल के दिया। ये आप तब कर सकते हो, देखो भाइयों और बहनों, मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करें। अच्छा प्रैक्टिस आप किस तरह करोगे? आप चीजों को बार बार देखा करो,
मैंने जो अमेजोन सीखा है ना, ये मैंने एक महीने में नहीं सीखा कि मैंने 15,000 किसी को दिया कोर्स का और बस मुझे अभी अमेजोन समझ आ जाएगा। ये कोई मजाक है अमेजोन सीखना? दिस इज नॉट अ चाइल्ड प्ले, ठीक है ना। ये एक बहुत ही टफ काम है, इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा है लेकिन इसमें काम भी बहुत ज्यादा है। अब आप इस तरह नहीं कह सकते कि यार मैंने तो फला बंदे को पैसे दी है, उससे उसकी कोर्स से मैंने कुछ भी नहीं सीखा। मेरा काम जो है आपको डायरेक्शन देना, सही रास्ता। यानी आप एक जंगल में मतलब गुम हो गए हो और आपको पता नहीं है कि रास्ता कौन सा है। मैं आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि यार आप इस तरफ जाओ, आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि आप रोड पे जा सकते हो। मैं आपको एक क्लियर डायरेक्शन दूंगा कि यार आप इस रास्ते पे जाओ, आप डायरेक्ट रोड पे जाओगे, यानी जंगल से आप निकल जाओगे। तो हमारा जो काम होता है वो है जंगल से निकालना आप लोगों को, बाकी सब काम आप खुद करोगे। आपको जो भी मसला हो ना, अच्छा मैं आप लोग के लिए इतना कर सकता हूं कि मैं आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा। आपको जो मसला हो, आप नीचे एक व्हाट्सअप, जो क्या कहते हैं उसको, व्हाट्सअप ग्रुप, उसमें आप बताया करो कि भाई मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आप इस पे काइंडली यूट्यूब पे वीडियो बनाएं। मैं आप लोगों के लिए इतना हद तक कर सकता हूं कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। जितना सपोर्ट मुझसे होगा मैं तो करूंगा, बाकी काम आप लोगों ने करना होगा। अब ये आप देखो, प्रोडक्ट में विनिंग प्रोडक्ट मैंने विद इन 2 मिनट्स आपके लिए निकाल के दिया। आप लोग तकरीबन अगर आप 2 घंटे भी लगाओगे ना, आप बहुत कम लोग इसको कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर नहीं कर सकते। वो आप तब कर सकते हो जब आपका एक्सपीरियंस लेवल ज्यादा होगा। अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाओ, इस पे काम करो। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये आपने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, लेकिन आप इसकी सप्लायर की कॉस्ट चेक करें, वो नहीं आपने बताई। वो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। जी। अभी इससे पहले जो मुझे सवाल उसने पूछा कि यार आप विनिंग प्रोडक्ट को निकाल के दो, मैंने आपको विनिंग प्रोडक्ट निकाल के दिया। अब इसका जो सप्लायर है ना, वो किस तरह फाइंड किया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जी। देखो, अब ये प्रोडक्ट जो है वो निकाल के दी मैंने। फॉर एग्जांपल कैस्केट, इसको मैं कॉपी करता हूँ, राइट। यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, देखो ज्यादातर लोग क्या लिखते हैं कि वो लिखते हैं होलसेल इन यूएसए, बात खत्म। इस तरह नहीं होता। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि होलसेलर स्टेट वाइज आप चेक करो। मैं लिखता हूँ कि इन टेक्सास, कैस्केट होलसेलर इन टेक्सास। आप वीपीएन को ऑन करें। मैं वीपीएन को इसलिए ऑन नहीं कर रहा बिकॉज नेट फिर स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप देख लो कैस्केट की कितने होलसेलर आपके पास आते हैं। मैं भी इसको ओपन करता हूं, एक सेकंड। ये सिर्फ टेक्सास के हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चलो यूएसए लिखता हूँ ताकि ये थोड़ा रिजल्ट ब्रॉड आ जाए। यहाँ पर मैं होलसेलर को भी हटाता हूँ, यहाँ पर मैं और लिखता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर, ताकि मेरे पास इसकी रिजल्ट ज्यादा हो। ये रहा इसकी डिस्ट्रीब्यूटर। देखो थोड़े से टाइम में मुझे कितनी डिस्ट्रीब्यूटर मिली। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसको छोड़ दें। ये है कैस्केट का जो वेबसाइट है। यहाँ पर देखो, इसने दिखा है कि अमेजोन बाय मार्ट इन चीजों पे हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोग इससे कांटेक्ट करें, कांटेक्ट अस पे क्लिक करें, राइट। यहाँ पर ईमेल भी है एंड कांटेक्ट अस भी है। इसका अगर आप इसको प्रोसीड करोगे आगे तो ये आपको अपना फोन नंबर भी देगा, आपको ईमेल भी देगा, ठीक है। तो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये दूसरा आप देखो, आपके स्केट जो है आपको और भी डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है। देखो आप नीचे ये देख रहा है कि अलाबामा, अलास्का, एरिजोना, कैलिफोर्निया, ठीक है। इसके अलावा डिलावेयर, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, इसके अलावा हवाई, ठीक है। ये सारी डिस्ट्रीब्यूटर इसने आपको दिए हैं। आपने क्या करना होगा, देखो डिस्ट्रीब्यूटर जो है इस पे आप क्लिक करो, ये और भी डिस्ट्रीब्यूटर आ गए। आप इससे अकाउंट ओपन करो।
आप इसके साथ अकाउंट ओपन करो, ठीक है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके साथ अकाउंट ओपन करो। ये भी एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके साथ अकाउंट ओपन करो, इसके साथ अकाउंट ओपन करो। आप लोगों ने इनसे कांटेक्ट करना होगा। अब देखो मैं खुद किस तरह करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रोडक्ट मिला है, तो मैं इस प्रोडक्ट की जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है उन सारों से कांटेक्ट करता हूँ। तो अगर मेरे फॉर एग्जांपल 20 डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो मैं 20 की 20 से कांटेक्ट करता हूँ। तो 20 में से मुझे सिर्फ और सिर्फ एक या दो जो है वो मुझे रिप्लाई करता है, बाकी मुझे रिप्लाई नहीं करता। सही है। तो आपने करना क्या होगा कि आपने देखो अभी ये इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कैस्केड की इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स है। एक प्रोडक्ट की देखो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इनसे तो आपने काम नहीं है। आप इसमें यूएसए देख लो, सामने देखो कि भाई यहाँ पर जो है इसका वेबसाइट कौन सा है, आप उसके साथ अकाउंट ओपन करो। तो जब अकाउंट ओपन हो जाएगा तो ये लोग आपको शीट देंगे, आपको वेबसाइट का शीट देंगे, आप इससे प्रोडक्ट मेरे लिए हंट करो। तो आप उसमें प्रोडक्ट हंट करो, उससे ले लो। जितना आप ज्यादा एक्सेस करोगे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, उतना ही आपके पास चांस है कि आपको विनिंग प्रोडक्ट मिल जाए जो आप ढूंढ रहे हो। अब लेट सपोज एक सवाल और भी पैदा होता है कि यार अगर मुझे इसका जो विनिंग प्रोडक्ट है नहीं मिल रहा, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें। तो इसको छोड़ दे आप कैस्केड को। क्या अमेजोन पे सिर्फ कैस्केड सेल हो रहा है और प्रोडक्ट्स नहीं है विनिंग? इसको तो ही प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। अगर ये इतना आसान काम होता तो फिर लोग क्यों दुकानें खोलते, फिर लोग क्यों इतना दिहाड़ी वगैरह करते। सारे लोग अमेजोन सीखते हो, सारे लोग डॉलर्स कमाते, 2-3 लाख रुपए महीने का कमाते। ये इसलिए देखो काम वो होता है जो मुश्किल होता है, जो हर कोई नहीं कर सकता। अगर हर कोई कर सकता है ना तो फिर तो इसमें वो मजा नहीं आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जो प्रोडक्ट है ये आपको इसका सप्लायर नहीं मिला, लेट सपोज आप इसको छोड़ दे, आप दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर देख ले, दूसरा वो जो प्रोडक्ट है देख ले। देखो किसमें कितने प्रोडक्ट्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। रेट वाले प्रोडक्ट्स है इसमें जो कि अच्छे हाथ से बिक रहे हैं, ठीक है। आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करो। ये देखो ये जो है मेरे ख्याल में लीड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी मिल रहे हैं। ये काफी अच्छे हाथ से प्रोडक्ट्स है। तो आपने क्या करना होगा, आपने इनको चेक करना होगा, ठीक है, और उसके डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने होंगे। आपको इतनी जल्दी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलेंगे। मैं जब अमेजोन पे काम कर रहा था तो मुझे 3 महीनों तक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला था प्रोडक्ट का। सर तो असल मसला इसमें ये पेश आता है ना कि अब अमेजोन पे कोई $15 $16 का बिक रहा होता है, तो पीछे सप्लायर कॉस्ट हमें वो ज्यादा पड़ रही होती है। ठीक ये है, भी उस प्रोडक्ट मसला को है। छोड़ दो, उस प्रोडक्ट को छोड़ दूसरा प्रोडक्ट हंट करो। ये तो तकरीबन हर प्रोडक्ट में यही मसला आता है। देखो इसको ही प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। ये इतना आसान काम नहीं है। आप अगर प्रोडक्ट को हंट करते हो ना तो वो लोग आपसे $300 का लेंगे। मैं खुद जो है मैं आपको बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि यार मैंने 2 महीने 3 महीने तक प्रोडक्ट हंट नहीं किया था। मैं एक एजेंसी के लिए काम कर रहा था कराची में। उसने मुझे 1 महीना दिया था कि आप 1 महीने में मुझे सप्लायर दो और प्रोडक्ट दो। मैंने दिन रात लगाए थे, मुझे प्रोडक्ट ना मिला था, ना मुझे डिस्ट्रीब्यूटर मिला था। लेकिन मुझे एक चीज का फायदा हुआ था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक चीज मुझे फायदा हुआ था, मेरे स्किल्स उसमें बेटर हो गए, मेरी टेक्निक्स उसमें बेटर हो गए। जितना मैं चीजों को एक्सप्लोर करता गया मुझे अलग अलग चीजों की मतलब समझ आती गई। आपको अगर स्टार्ट में प्रोडक्ट नहीं भी मिल रहे तो आपको एक चीज का समझ आएगा कि यार इस चीज में मेरे टेक्निक्स डेवलप हो रहे हैं, मेरी समझ मतलब और भी पहले से ज्यादा हो रही है इस चीजों में। तो आप इस चीज की बिल्कुल टेंशन ना ले, डिमोटिवेट ना हो। आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा, अगर आप राइट डायरेक्शन में काम करोगे, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट जरूर मिलेगा। जी सर। जी सर हंटिंग के लिए हम डायरेक्ट हंटिंग करें कीपा के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटर से लिस्ट लें? क्योंकि लिस्ट लेते हैं बहुत टाइम लगता है, हर कोई लिस्ट नहीं देता। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? ओके, देखो मेरा जो खुद का मानना, मेरे साथ जितनी भी इंटर्नीज काम कर रहे हैं पेशावर में, अब उस तकरीबन उसके हो गए तकरीबन 6 दिन हो गए, 6 या 7 दिन। यकीन करो 15 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर ने 7-7 शीट दी है। उन्होंने भी इस तरह का जो कोर्स है किया था, ठीक है, अभी वो मेरे एजेंसी में काम कर रहे हैं। यकीन करो उसको एक एक बंदे को 7-7 शीट डिस्ट्रीब्यूटर ने दी है, ब्रांड्स ने भी उसको शीट दी है। तो ये होता है। स्टार्ट में कोशिश करो कि आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करो, डिस्ट्रीब्यूटर आपको शीट देगा, फिर उस शीट में अपनी प्रोडक्ट को फाइंड करो। आप रिवर्स सोच जो आप कह रहे हो ना कि प्रोडक्ट फाइंड करो फिर उस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटर करो, ये इस पे अपना टाइम जाया ना करो, ठीक है, इस पे अपना टाइम जाया ना करो।
आपने करना क्या है कि आप कोशिश करो कि आप सप्लायर को फाइंड करो, सप्लायर से कांटेक्ट करो। अगर आप दिन की 50 ईमेल करोगे तो 50 में से मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि 10 लोग, आप 10 डिस्ट्रीब्यूटर आपको रिप्लाई करेंगे। लेकिन फॉलो तो करो ना भाई, ये चीजें तो आप फॉलो करो, आप करो प्रैक्टिकली, पर फिर आपको समझ आएगा। अब मेरा जो इंटर्नी है वो काम कर रहा है, अभी उसको 2-3 दिनों में क्लाइंट भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसको जो है शीट मिले है, उस शीट में से उसको अच्छे खासे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट भी मिले हैं, ठीक है। उसने क्या स्ट्रेटेजी किया था, उसने ये स्ट्रेटेजी किया था कि उसने सबसे पहले सप्लायर के साथ कांटेक्ट किया, सप्लायर ने उसको शीट दी, उसने स्कैनर लिमिटेड से उसको स्कैन कर दिया, उसको अच्छे प्रोडक्ट मिल गए, बात खत्म। आप प्रोडक्ट की थ्रू सप्लायर को फाइंड ना करो, आप सप्लायर फाइंड करो, सप्लायर में से प्रोडक्ट